आत्मा, आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं पता नहीं, पर हम में से कईयों को एक ना एक बार इसका एहसास जरूर होता है। मुझे भी हुआ। मैं उमंग। वाकया आज से करीब 10-12 साल पहले का है। दिसंबर 2002। पापा के ननिहाल में शादी थी। पांती नाम का एक गांव, डेहरी बड़काकाना रूट पर, कोसियारा नाम के छोटे से स्टेशन के पास एक गांव। न तो बिजली, न सड़क, नीम देहात। मैं अकेला ही जा रहा था। परिवार पहले ही जा चुका था। पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 9 से खुलने वाली पलामू एक्सप्रेस, वही इकलौती गाड़ी थी जो वहां जाती थी। घर से निकलने में उस दिन मुझे कुछ देर हो गई। जैसे तैसे टिकट कटाकर मैं दौड़ पड़ा। गाड़ी खुल रही थी। चलती ट्रेन में चढ़ा। सांसें उखड़ी थी। कुछ अच्छा नहीं हो रहा था उस दिन। दरवाजे की ठंडी ठंडी हवा कुछ सुकून दे रही थी, पर बाहर का अंधेरा कुछ डरावना सा लग रहा था। तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा थपथपाया। भाई टिकट। सर टिकट है, मगर रिजर्व नहीं है। एक सीट मिल जाएगी। तो कैसे चलेगा? सर जी पूरी गाड़ी खाली है, एक सीट दे दो, क्या जाएगा? नहीं, कैसे दे दूं? अरे कुछ नहीं, आपका जो होता है पूरा लिस्ट देखो, पूरा भरा हुआ है। आपकी आप लोग का तो बर्थ होता है ना, वो ही दे दो। तो मैं कैसे? गरीब का भला हो जाएगा। नहीं, क्या देखना है सर? ठीक है, एक काम करो, S212 में सो जाओ वहाँ पे अभी। अच्छा ठीक है, मैं आधा 1 घंटे के बाद आ रहा हूँ। ठीक है सर। सीट मिली, मैं सो गया। आंख खुली तो टेहरी ऑन सोन। मच्छरों ने हालत खराब कर रखी थी, और उससे भी अजीब बात, गाड़ी लगभग खाली थी। मैं भी नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरा। सामने एक चाय वाला। चाय 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 चाय। एक चाय दे भाई। अच्छा है ना? बाबूजी अच्छा है खराब है जो है यही है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। गरम चाय, गरम चाय। एक कप। कब खुलेगी गाड़ी? गाड़ी अब पता नहीं कितना बजे खुलेगी बाबूजी। अब उधर पलामू में डकैती हो गई है ना, इसलिए। डाउन पलामू? हाँ बाबूजी, डाउन पलामू में। ये सब तो रोज का मामला है बाबूजी। अच्छा ठीक है। चाय वाले की बातों ने कुछ डरा सा दिया था। तभी डाउन पलामू नजर आई। मेरे ठीक सामने वाले प्लेटफॉर्म पर वो गाड़ी रुकी, और उस बॉगी में से एक लाश निकली। अजीब लगता है। फिर एक डर फैल गया पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि सुबह के लगभग 3-3:30 बज रहे थे, और 1-2 घंटे में सवेरा हो जाता। लोगों ने कहा कि भाई अब डकैती वकैती हुई है तो अब शादी ब्याह का सीजन है, गहने कपड़े कौन रिस्क ले। गाड़ी लगभग खाली हो गई वहीं पर मेरे पास क्या था? कुछ नहीं। जेब में बस 30 रुपए बचे थे। मैंने सोचा कि नहीं, चलते हैं। चढ़ गया। जनरल कंपार्टमेंट, लगभग खाली ट्रेन। मैंने खिड़की की सीट ली, आराम से बैठ गया, बाहर देखने लगा। सामने वाली सीट पर मैंने अपना बायां पैर रखा, सिंगल वाली सीट पर, और रास्ते को क्रॉस करके अपना दायां पैर लंबी वाली बेंच पर रखा। उस बेंच के कोने पर एक औरत बैठी थी। लाल साड़ी, लाल टीका। डर लग रहा था देख के। मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा उधर देखने की, और मैं बाहर देखने लगा। गाड़ी वहां से चली तो डेहरी और सोननगर स्टेशन के बीच सोन नदी का एक बड़ा सा पुल आता है, और गाड़ी उस पर लगभग 4 से 5 मिनट तक रहती है। जैसे ही ट्रेन उस पुल पर चढ़ी, वो औरत वहां से उठी और मेरे बगल से होते हुए पीछे वॉशरूम की ओर चल पड़ी। अजीब सी गंध थी। फिर मैं बाहर देखने लगा, और थोड़ी देर में, इससे पहले कि पुल खत्म हो, वही औरत मेरे सामने से चली आ रही थी। दिसंबर की उस ठंडी रात में मुझे ठंडा पसीना हुआ। औरत आई, मैंने चुपचाप अपने पांव समेटे, और वो वापस उसी जगह पर जाके बैठ गई। मेरा दिमाग, दिल कुछ काम नहीं कर रहा था। धड़कनें तेज थी, पसीना हो रहा था। सोननगर स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मैंने हिम्मत करके खुद को वहां से उठाया और बॉगी चेंज कर दी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि चलती ट्रेन में कोई औरत
मेरे पीछे जाती है और फिर सामने से आती है। ये कैसे हुआ? इसी उधेड़बुन में ये सारा सफर कटा। सुबह जब गांव पहुंचा तो पता चला कि वो औरत बहुतों को बहुत बार नजर आई है। अजीब, पर मैं नहीं चाहता कि वो औरत मुझे दोबारा नजर आए।